पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर उठी आवाज जंतर मंतर तक पहुंची, वहां से संसद में गूंजी और अब लगभग हर राजनीतिक दल का हिस्सा भी बन चुकी है। इसी कड़ी में समाज विकास क्रांति पार्टी ने युवाओं को अपना समर्थन दिया। इस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पर युवाओं को समर्थन देने और सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की अपील की। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्यों की कई भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक के आरोपों से घिरी हैं। इसलिए अब यह व्यवस्था पर भरोसे का संकट बन चुका है। यही वजह है कि इस बार विरोध तेजी से फैला। समाज विकास क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दो हैं, एक ओम प्रकाश गिरी जी, दूसरा सक्सेना जी, सुनील सक्सेना जी। आज मैं जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़के बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उन्होंने जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आंदोलन कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है। मैं ये कहना चाहूँगा समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से कि जो बच्चों के साथ हुआ है, जो बर्बरता हुआ है, जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, तो मैं चाहूँगा ये कि भाई वो उनके ऊपर जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके ऊपर FIR हो, केस दर्ज हो, और उनके ऊपर जो अन्याय किया है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो यहाँ के पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो शिक्षा मंत्री जी है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं चल रहा है। जब देश नहीं चल रहा है तो इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरों को सरकार में आने का मौका देना चाहिए। समाज विकास क्रांति पार्टी इन बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ, पूरी जनता के साथ, जो देश के जो छात्र हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं ओम प्रकाश गिरी और ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। आज समाज विकास क्रांति की पार्टी के साथ उसके राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस तरीके से इन्होंने बच्चों के, मासूम बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश के आने वाले कर्ता धर्ता हैं, उन बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से लाठियाँ चार्ज की गई हैं पुलिस के द्वारा, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है, अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा, न कि पेपर लीक करा करके उनको गर्त में डाला जाने का काम होना चाहिए। जिस तरीके से बार बार पेपर लीक हो रही है, किसी न किसी को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को मुझे लगता है अपने आप ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके राज्य में बार बार पेपर लीक हो रहा है तो उनको इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, वो जो अधिकारी जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, अभी तक उनके घर क्यों नहीं टूटे, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अभी तक उनका घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। तो ये जो करप्शन कर रहे हैं, जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, उनका घर तोड़ने के बजाय बच्चों को बेरहमी से पिटाई करना, और जो लड़कियां बच्चियां बेचारी आई हैं हमारे देश की, जो भविष्य में जाके डॉक्टर बनती, उन बच्चियों के साथ मारपीट, उनको मारना पीटना, ये कहीं से भी कहीं जायज़ नहीं है, जघन्य अपराध है। इसके खिलाफ हम सब हैं, पूरा देश एकजुट हो रहा है इसके खिलाफ। अगर धर्मेंद्र प्रधान या जिसके देख रेख में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, अगर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरा देश एकजुट होगा और इसका निंदा करेगा और सबक सिखा के छोड़ेगा। आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा जंतर मंतर पे आ रहा है धरना देने के लिए तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो, उसकी पिटाई की जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश उन्हीं बच्चों का है, देश उन बेटियों का है जो बेटियां यहाँ पे आई थी। और रही बात की पुलिस के साथ जो बच्चे पथराव कर रहे हैं, आप उनको चिन्हित करिए, उनको पकड़ के ले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मासूम बच्चे हैं उनको आप लाठी से मारने का कार्य ना करें। जिन बच्चों की नीट में हत्या हुई है, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के बाद जो पेपर लीक के बाद जो बच्चे मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है,
उनके परिवार के लोगों को सरकार के पास 1-1 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए क्या? हमारा देश इतना गरीब नहीं है, लेकिन अगर सरकार के लोग असंवेदनशील हो जाएंगे, जो लोग मर गए उनके परिवार को अगर ये लोग मुआवजा नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब कि मरने के बाद भी इनकी आंखों में पानी नहीं है। ये लोग बेरहम हो गए हैं, अपने देश के जेनजी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बेरहम है ये लोग। और मुझे लगता है कि ये तानाशाही, इस तरह का रवैया नहीं चलने वाला है। मैं सुनील सक्सेना दिल्ली से एसबीकेपी के महासचिव हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है और हर साल एग्जाम लीक होता है, और वो इसलिए है, वो होता नहीं है, किया जाता है। क्योंकि अगर लीक नहीं होगा तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, परीक्षा रद्द होगी इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि परीक्षाएं होंगी तो बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी। सरकार के पास नौकरियां नहीं देने के लिए बेरोजगारी पूरे तरीके से पूरे देश में फैली हुई है, और बेरोजगारी को रोकने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पूरे तरीके से सरकार ये फेल हो चुकी है। दिल्ली में, पूरे देश में, यूपी में, हर तरीके से पूरी सरकार अच्छे तरीके से फेल हो चुकी है। मंदिरों में चोरी हो रही है, अपने शिक्षा संस्थानों में आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और सरकारी बंद हो रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री मतलब पूरी चेन ही उसके अंदर है, पूरी चेन को वो देना चाहिए। और सबसे पहले एनटीए जो अध्यक्ष है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। जैसे सर बताया कि पूरे होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, और उनके संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर नीट एग्जाम होता, बच्चे क्लियर करते तो उनको नौकरी मिलती। अब नौकरी है नहीं, तो इसलिए प्री प्लान है, ये किया जाता है। हम लोग ये जो धरने पे बैठे हैं, हमारा पूरा समर्थन है, एसपीके का पूरा समर्थन है, और हम लोग पूरे हद तक इनके साथ जाएंगे। जहाँ तक ये समर्थन चलेगा, जहाँ तक आंदोलन चलेगा, हम लोग साथ में रहेंगे।